हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अभी तक हमने एडिशन सिंपल बताया था आपको, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ कि वेक्टर a 2i + 3j कैप मीटर में दिया हुआ है और b आपका 3i + j कैप मीटर में दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करना है। देखिए पहला क्या है, वेक्टर a को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो x डायरेक्शन में कितना चलना है 2, y डायरेक्शन में कितना चलना है 3। हम क्या करते हैं, यहां से x डायरेक्शन में 2, y डायरेक्शन में 3, तो 2 जग गए 3 गए, ठीक। तो हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब हमें इसी में क्या करना है, वेक्टर बी को ऐड करना है। अब वेक्टर बी क्या है वो देखते हैं, 3i + j कैप। अब हम जहां पे पहुंचे हैं वहीं से x डायरेक्शन में 3 चलते हैं और फिर y डायरेक्शन में 1 चलेंगे। तो यहां से x डायरेक्शन में अगर 3 चलते हैं, 1 2 3 यहां पहुंचेंगे, y डायरेक्शन में चला तो यहां पहुंच गए। तो इसका मतलब है यहां पे चल गए हम लोग। इस ये देखिए, ये हम गए यहां से x डायरेक्शन में 3, ठीक। इसके पैरेलल है। अब हम यहां से कहां पहुंच गए, यहां से पहुंच गए यहां पे हम ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर b। अब हमें इनका क्या करना था, रिजल्टेंट निकालना था। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा। तो हम कहां से, ये देखिए यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, मेनली यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे। तो मेनली हम यहां से कहां पहुंच गए, यहां से हम पहुंच गए, देखा जाए यहां। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा r होगा और यही हमारा क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। अब देखिए a + b आएगा क्या, देखो। अब इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, यहां पे जो रिजल्टेंट ऑफ x डायरेक्शन में rx होगा वो क्या होगा, ax, a का x कंपोनेंट प्लस bx, और यहां पे ry जो होगा हो जाएगा ay प्लस by। अब देखो जैसे, अब ये क्या है, इसके कहने का मतलब है हम x डायरेक्शन में 2 और प्लस 5 यही क्या है ना, ये दोनों मिलके क्या हो गया, मतलब 2i + 3i मिलके क्या हो गया 5i। इसका मतलब अब इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 2i + 3i, ये 5i प्लस यहां देखो देखा जाए 1 2 3 4 4j, मतलब 3j पहले चले थे, 1j और चले, तो ये हो गया हमारा 4j। ये हमारा ये वेक्टर का सम आ गया। ये तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में सम किया। अब जैसे अगर हम बात करें कि ऐसे अगर हम इसको ऐड करना हो तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखो वेक्टर a हमारा क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। वेक्टर b कितना है, 3i कैप प्लस j कैप। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है। तो इधर तो हमको मिल गया आएगा a + b, अब इसमें i को i के साथ ऐड किया, 2 + 3 5i कैप प्लस 4j कैप। सेम को सेम के नीचे लिखेंगे, ठीक है।
अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब जे डायरेक्शन में भी ये वेक्टर है, वेक्टर भी 2 3 प्लस 4k। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सिंपली 3 to 5 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारा इन दोनों का सम वेक्टर आ गया। ठीक है, अगर एक और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए अब हमारे पास एक वेक्टर a दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, और एक वेक्टर b दिया गया है 2i प्लस j प्लस 2k, और आपसे बोल रहा है कि a माइनस b ये निकालना। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस b वेक्टर का निगेटिव वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से माइनस बी वेक्टर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस j माइनस 2k। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ए वेक्टर को 2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर। देखो 2i 2i कैंसिल हो गया, 3j में से j गया 2j और k माइनस k, तो हो गया j माइनस k। तो ये हमारा a माइनस j वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैसे ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया, और वेक्टर एडिशन करना आपको सिखा दिया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो देखिएगा, दो वेक्टर्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया एक वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास ये है बी वेक्टर। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर का मान लिया एंगल थीटा है, इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला। ठीक है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ये क्या आएगा, b पैरेलल। ठीक है, और ये होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ठीक, अब इसका एक दूसरा कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, इस वेक्टर का एक दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये क्या है, इसके पैरेलल है। अब इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। जब हमारे पास इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए, ए वेक्टर के अलॉन्ग ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से फिर हम इसके दो टाइप के प्रोडक्ट भी डिफाइन करेंगे। वो कौन से प्रोडक्ट होंगे, अगर हम इस ए वेक्टर और इस बी के पैरेलल कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी के पैरेलल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा होगा डॉट प्रोडक्ट, या उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट।
ठीक। और अगर हम इस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इस ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, या उसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे इसको बोलते हैं स्केलर, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट देखिएगा, जैसा कि इसका नाम है उसी के नाम से इसका डिफिनेशन भी है। जैसे डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है, जैसे दो वेक्टर हमने लिया ए और इनके बीच डॉट लगा दिया, ये इनके डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये होता क्या है, मैंने बताया ए वेक्टर का तो ऐसे ही रहेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, बी cos थीटा, इसी को बोला जाता है हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए क्या है, अब हम ये cos थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है। अगर हम वेक्टर में बात करें थीटा 0 से लेके 180 तक। अब यहां से क्या होगा, ए डॉट बी क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। देखिए ए डॉट बी, देखिएगा इसकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो कब होती है, जब हमारा थीटा क्या हो 0 डिग्री, ठीक। इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। और इसकी वैल्यू होगी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कब, जब थीटा हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज हमें समझ आती है कि अगर थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 180 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो रहा है, जब थीटा 90 डिग्री है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई दो वेक्टर्स बोलता है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो आप क्या करोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे थे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। नोट कीजिए, फिर हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे। चलिए अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हमें एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या होगा, तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और खुद का वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, ये हो गया cos 0। दैट मींस ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब यहां से एक दो चीजें देखिएगा। जैसे x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप। i के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो यूनिट वेक्टर i का मैग्नीट्यूड क्या आता है 1, और i का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब हो गया i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1।
मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर हम मान लीजिए हम i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो चलिए i का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, j का 1, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एक i है एक j है, इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब हो गया i डॉट j डॉट i, j डॉट k डॉट i, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी 0 होंगी। मतलब अगर सेम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, और डिफरेंट है अगर एक i है एक j i k i j कोई भी हो, दो हो अलग अलग डिफरेंट लेते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने वेक्टर a को ले लिया ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और वेक्टर b को हमने ले लिया bx i कैप by j कैप प्लस bj k कैप। a के x कंपोनेंट y कंपोनेंट j कंपोनेंट तीनों है, z कंपोनेंट तीनों है। अब हमसे बोला गया कि a डॉट b निकालो। जब a डॉट b आप निकालोगे, देखो i का i के साथ प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, i 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आएगा ax bx प्लस जब i का j के साथ करोगे या i का k के साथ करोगे क्या आएगा 0। फिर उसका j का j के साथ, j का i के साथ करोगे 0, j का j के साथ करोगे 1 आएगा। a y b y प्लस a z, ये हमको मिल जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा अगला प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हमने a डॉट b निकाला, ये हमारा क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और cos थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा दो ये क्या स्केलर्स का या दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। ये क्या आ गया वेक्टर b डॉट वेक्टर। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। अब इसी तरह डॉट प्रोडक्ट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हो। जैसे मान लिया एक वेक्टर हमने a लिया और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ, दो वेक्टर्स के सम के साथ। दो वेक्टर्स का सम क्या है b प्लस c। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। कैसे, देखिए ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम जैसे हमने पढ़ा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। तो यहां से हम उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो ये cos थीटा आएगा ये क्या आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहां से हम लोग डॉट प्रोडक्ट से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर। ठीक है, इससे हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, कंपोनेंट
वन वेक्टर along another। आप इस डॉट प्रोडक्ट से एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के along निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लिया ये हमने ले लिया वेक्टर b, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर b। अब हमने क्या किया, ये हमारा वेक्टर ए गिवन है, ठीक। हमें क्या करना है, इस वेक्टर ए का इसके लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है। तो देखिएगा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लिया थीटा दिया हुआ है। तो अब ये क्या आएगा, ये आएगा ए पैरेलल, इस ए का पैरेलल कंपोनेंट आएगा और वो होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा, ठीक। अब देखिएगा इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट इसके लॉन्ग आया वो क्या आया, कंपोनेंट ऑफ ए along बी वेक्टर। अब ये होगा क्या, ये देखिए ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर b, ठीक है। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये कंपोनेंट ऑफ ए along b है, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए रहने दो, cos थीटा की वैल्यू भी निकाले है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू इस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब यहां से देखो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको रहने देते हैं, इसको यूनिट वेक्टर ही रहने देते हैं। ये क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बी। तो ये हमारा क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ ए along बी वेक्टर, ये हमारा नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में लोग मिलते हैं, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर उसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।